हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है और जाने दे रहे हैं सेंटअप के परीक्षा, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। गणित का 21 नवंबर का सीधे पेपर में आएगा यही ऑब्जेक्टिव। आप आज के आज ही इसे क्या करिए, रट जाइए। आना तो काल जब परीक्षा में बैठिएगा कहिएगा काश में ये वीडियो देख लिया होता। और एक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आइए हम बे टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब बबुआ यदि आज इस ऑब्जेक्टिव को, इस क्लास को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसी टाइप का पेपर 2026 में आने वाला है। सेम टू सेम इसी टाइप का पेपर आएगा, बशर्ते मान बदल कर आएगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो बनाने नहीं आएगा उसे कॉपी पर बना लीजिएगा और जो बनाने आएगा उसे, ठीक है। ठीक है, आइए बे टाइम कर वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। बबुआ पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। हो सकता है मान बदल कर यहाँ पर 64 के जगह पर 32 कर दे, 64 कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का मंथली आएगा ही आएगा सेंटअप परीक्षा में। और फाइनल परीक्षा में भी इसी टाइप का आएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना है? तो देखिए 64 के दिया है तो इनका पहले खंडन करिए। 2 से 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2। 64 के खंडन करने पर 2 की संख्या कब आया? 1 2 3 4 5 6। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया बबुआ? बी ऑप्शन सही हो गया। 64 के जगह पर 128 भी दे सकता है, लेकिन यह ऐसा कुल पेपर में आएगा ही आएगा। इस टाइप का भी सवाल रहेगा, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? बबुआ अभाज्य संख्या हर साल चुनने के लिए सेंटअप परीक्षा में आएगा ही आएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो एक से कटे या ना तो का से स्वयं से कटे। तो देखिए 15 एक 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, बहुत सारे, और 15 से भी कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या के नियम है एक से कटे, 12 भी कटेगा, 75। लेकिन 23 एक ऐसा संख्या है खाली एक से और स्वयं 23 से कटता है। अगला सवाल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। 2 लगातार संख्या का मौसम क्या होगा? मान लीजिए 3 और 4 का मौसम निकालिए, तो निकालिएगा तो 3 से कटाइएगा 1, और 4 को ले जाइएगा 2, और 2 से ले जाइएगा 1। तो दोनों में क्या मिल रहा है आपको? ये इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1। तो 2 लगातार संख्या का मौसम क्या होता है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर 1 होता है। अगला सवाल रहेगा परिमेय और अपरिमेय चुनने के लिए हर साल आता है, और इस साल भी आएगा सेंटअप परीक्षा में। हर साल पेपर में ऐसा कुल आता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं है, बताना है परिमेय कौन है। तो देखिए √3 कैसा संख्या है? आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। 4 प्लस √5 कैसा संख्या है? आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है। और √8 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो हम लोग के पास क्या बच गया? 2 बच गया। तो 2 एक कैसे संख्या है बबुआ? परिमेय संख्या है। लगा लीजिए सेम टू सेम यही सवाल छपेगा पेपर में। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो याद रखिएगा अनंत होती है। अगला सवाल इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा। किसी पूर्णांक संख्या एम का लाना है सम संख्या। तो देखिए एम भी का रखना है, 1 ध के चेक करते हैं, 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 हो गया विषम संख्या, ए ऑप्शन खत्म है। 2 गुण एम भी रखना है, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3। 3 कैसा संख्या? विषम संख्या। 2 गुण एम के जगह पर कितना रखना है? 1। 2 में 1 ले गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2। 2 एक कैसी संख्या है? तो याद रखिएगा 2 बबुआ सम संख्या है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, आपको जहुआने के लिए आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। 6/15 का दशमलव पर शांत है, आखिर 6/10 का
का 15 का दशमलव परसेंट का होगा 6, जस के तो नीचे वाला के खंडन करिए तो करिएगा तो 3 और 5 आ जाएगा। तो आपको ये शांत होने के लिए खाली 2 और 5 आना चाहिए। इनके अलावा कोई अगर अर्ध संख्या आ जाएगा तो वो अशांत है। लेकिन 3 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 2/5 कैसी संख्या है बबुआ, तो याद रखिएगा ये शांत संख्या है। कैसा संख्या है, शांत संख्या है। लगा लीजिए इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा, 0.3 3 के ऊपर रेकरिंग। देखिए 0.3 के ऊपर रेकरिंग दिया है ना, तो देखिए कैसे बनाते हैं। 0 और 3 उतार दिए, रेकरिंग कौगो संख्या पे है, एगो, तो नीचे उतार दीजिए 1, 9, एगो 9, दूगो पे रहता है तो 2 गुना 9, तो 3 बाई का हो जाएगा 9, कटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा। इनका राइट आंसर क्या हो गया, 1/3 लगा लीजिए। बताइएगा अभी तक आपका 8 में कितना मार्क्स आया, और कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए हम बढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बबुआ 9 नंबर क्वेश्चन छप गया है, इसे आप याद कर लीजिए चाहे इसे सीख जाइए। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होती है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का 100% गारंटी है पेपर में आएगा ही आएगा। यदि द्विघात बहुपद 4x के पावर x 4x² - 2x + 4 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है, आप कहिएगा -b/a। b का मान कितना है, -2, कितना है बबुआ, तो कहिएगा -2। देखिए पहले माइनस चिन्ह वाला, -2, a का मान कितना है 4, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/4 काटिएगा तो 1/2 इनका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, याद कर लीजिए चाहे रट जाइए, इस टाइप का सवाल आएगा। इस टाइप का सवाल हो सकता है तो 2 नंबर में आना, तो 1 नंबर में फाइनली ही आएगा। x² - 7 का शून्यक निकालना है, x² - 7 बराबर 0, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर का चक जाएगा बबुआ, आप कहिएगा रूट चक जाएगा। आप जानते हैं रूट वाली संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया बबुआ, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है बाबू, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। अगला सवाल देखिए, उस घड़ी पूछा था अल्फा प्लस बीटा निकाले, और अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा निकाले। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र का होता है c/a। का c का मान कितना दिया है 5, a का मान दिया है 1, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, 5 हो जाएगा। हाँ तो इनका राइट आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अगला सवाल इसे क्या करिए, डायरेक्ट रट जाइए। ऐसा कुल सवाल को क्या कर देना है, रट ही जाना है, क्योंकि पेपर में आएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो आप कहिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ये है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं बबुआ, रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ तक 15 ठो ऑब्जेक्टिव इतना कम समय में क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। आज आज पूरा के पूरा वीडियो अंत तक देखिए, हमें कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब वह 16 नंबर वीवीआई सवाल है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, और ना तो 1 नंबर में तो गारंटी है, इसे लगा लीजिए सेंटअप परीक्षा में आएगा। निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्य का योग दिया है -3 तथा गुणनफल 2, तो ये इनका सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर सूत्र दे दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3, एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। बस आइए इसे हल कर देते हैं, x² माइनस माइनस का हो जाएगा +3x प्लस का हो जाएगा 2। इस टाइप का ऑप्शन कहाँ है, तो आप कहिएगा ए ऑप्शन सही है। इस सूत्र को क्या करिए, रट जाइए, पेपर में आएगा 2 नंबर में बनाने के लिए।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और धाकड़ VVI सवाल है, इसे रट जाइए। आसान तरीका से देखिए कैसे बनाया जाता है ना। तो बनाइएगा तो एक पाना लग जाएगा। इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर लाना है 11, x का मान पुट करिए और y का मान पुट करिए। 2 है तो 2, x का मान कितना है दिया है 2 प्लस 3 दिया है, का दिया है 3, और y का मान कितना दिया है 4। 4 और प्लस जोड़िएगा तो का हो जाएगा 12, का हो जाएगा 12, तो जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। इसीलिए ए ऑप्शन का हो गया, खत्म हो गया। बराबर आना चाहिए 11। अगला ऑप्शन धरिए, अगला ऑप्शन है -2, एक्स बराबर दिया है -2 प्लस वाई बराबर दिया है 5, 3 गुणे 5 -4 प्लस 15, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 11। तो इनका राइट आंसर का हो गया बबुआ बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह का करिएगा, बना लीजिएगा, पेपर में आएगा। तो अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का x का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा b² माइनस 4ac होता है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac होता है। अगला सवाल देखिए, सार्वंतर आएगा पेपर में, इसे निकाल लीजिएगा। सार्वंतर कैसे करते हैं, दूसरा में से पहला घटा देते हैं, जिसे डी कहते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 10, a1 के दिया है 4, घटाइएगा तो 6। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, किसी यदि एपी का प्रथम पद ए और समानांतर पद डी है तो एनवक पद का योग निकालना है। तो योग बराबर डायरेक्ट सूत्र आज का कर लिए, इसे याद कर लीजिए। इनका राइट आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। हो सकता है 12 के जगह पे 13, 14 कोई भी पद कहे, निकाल लीजिएगा। दिया है 14, 9, 14 का 12वां पद निकाले। तो देखिए 12वां पद दिया है नु a12 बराबर, पहले क्या होता है a प्लस 11, 11d। अब देखिए सवाल बन गया, a का मान कितना दिया है आप कहिएगा 14, अब प्लस d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटा दीजिए। 9 में से 14 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा बबुआ, 5 बच जाएगा। 11 डी का मान क्या हो गया -5। बस आपका सवाल बनकर हो गया रेडी। 14 11 पूरे होता है 55, घटा दीजिएगा तो 1 और 4 -41। इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -41। इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। क्या बताना है बबुआ, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा डी ऑप्शन वाला, समानांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ तक आकर हम लोग आधा ऑब्जेक्टिव का कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। 22 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए और मात्रा 28 ऑब्जेक्टिव बाकी है। यदि इस वीडियो को देखकर आप स्कूल के परीक्षा में जाते हैं तो 2 नंबर वाला सवाल और प्लस 1 नंबर वाला सवाल आपका दोनों ही बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बबुआ, तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। इस टाइप का चतुर्थांश वाला आएगा बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में इस तरह बनाए रहता है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस कोमा का होता है प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो 4 है प्लस में, 3 है माइनस में, तो ये किस चतुर्थांश में चला गया, तो याद रखिएगा ये चतुर्थी चतुर्थांश में चला गया। किस चतुर्थांश में चला गया बबुआ, चतुर्थी चतुर्थांश में। पूरी सूत्र आएगा ही निकालने के लिए, इसे 100% गारंटी लगा लीजिए, पेपर में का लौकेगा। हो देखिए, दूरी सूत्र बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए सूत्र पे धाई दे बैठा दीजिए, x2 का मान कितना है -2 -2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 3 -3, तो ये घट के का हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के जोड़िएगा तो -4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को रूट ले निकालिएगा तो का हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, 2 और 3 के मूल बिंदु निकाले। तो आइए मूल बिंदु बराबर सूत्र होता है x² प्लस y²।
एक्स स्क्वायर का मान दिया है 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप जोड़िएगा 4 हो जाता है 9, करिएगा तो 13 इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल, रेखा के मध्य बिंदु निकालना है। तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बाटा में का हो जाएगा 2। अब देखिए x1 का मान कितना दिया है -3, x2 का मान दिया है 3 बाई दिया है 3, y1 का मान y1 का 8 प्लस 4 बोले तो 2, ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इनका जोड़िएगा तो 12 में 2 ले भाग दीजिएगा तो 6। तो 0 और 6 कहाँ पर है, आइए हम देखते हैं। तो आप कहिएगा 0 और 6, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, बिंदु 6 और 5 एक्स का नियामक है, ये एक्स है, इनका नियामक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मूल बिंदु है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 0 0 वाला क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ तक आकर हम लोग 29 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए, और 21 है ऑब्जेक्टिव, पूरा अंत तक देख लीजिए, तब हमें कमेंट में बताइएगा कितना मार्क्स आया। आइए हम बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बबुआ देखिए, ये आपको सिखा दी है, देखिए देखिए किस टाइप का सवाल आएगा। देखिए पहिल का आ जाएगा, ये निकाल लीजिएगा, ये कोटि भुज का करिएगा, निकाल लीजिएगा। देखिए आपको मैं सवाल दिखा रहा हूँ, इसी टाइप का क्या हो जाएगा, आपको सवाल पेपर में लौकेगा। तो आप क्या करिएगा, पेपर में जाकर बना लीजिएगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।